सर सीयूटी का एग्जाम तो हमारा कंक्लूड हो गया है, तो आप बताइए आंसर की कब रिलीज होगी, साथ ही साथ हमारा रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। तो ये आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल है, वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसी टाइम ड्यूरेशन पे आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वो भी ओपन होगा, साथ ही साथ BHU का जो खुद का पोर्टल है वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम को अच्छे से आप लोगों को निकालना है, ध्यान रखना है हर एक चीज का, हर एक अपडेट का, क्योंकि यार एक छोटी सी भी अपडेट अगर मिस हो गई ना तो ये मान लीजिए आप लोग बहुत सारी चीजें गलत करने की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे आंसर की और रिजल्ट की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि ऑफिशियली जो आप सभी के एग्जाम्स हैं वो 3 तारीख को कंक्लूड हो गए। बट अगर मैं बात करूं यहां पे रीटेस्ट जो आप सभी का अकाउंटेंसी का हो रहा है, उसके अलावा और भी जो 2-3 चीजें हुई हैं उसकी वजह से 4 जून 2025 को आप सभी का जो ये एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आप लोग जानते हो कि यार इस बार CBT मोड में, अगर ऑफलाइन मोड होता है तो लगभग 20 से 25 दिन आप सभी का लगता है आंसर की को रिलीज करने में, क्योंकि OMR शीट्स हैं उन सभी को स्कैन किया जाता है और फिर उनको स्टूडेंट्स के पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। CBT मोड में आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 7 से 10 दिन मैक्सिमम है जिसके अंदर आप सभी को आपकी आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। अब आंसर की क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने अपना जो वहां पे टिक मार्क किया था वो आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, साथ ही साथ NTA की तरफ से क्या उसका राइट आंसर है वो आपको आपके पोर्टल पे ही दिखेगा जहां से आप लोग उसको चैलेंज करते हो। तो आप लोग ये मान के चलिए 11 से 14 तारीख जून 2025 को आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको 3 दिन मिलेंगे। अब 3 दिन किसके लिए मिलेंगे? जो आप लोगों की आंसर की रिलीज हुई है NTA की तरफ से और जो आपने मार्क किया है। अगर आपको लगता है कि NTA ने गलत आंसर दिया है तो आप अगर उसको चैलेंज करना चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपए हर एक क्वेश्चन का आप सभी को लगेगा, जहां पे आप लोग चैलेंज करोगे। चैलेंज करने पर मार्क्स जनरली बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है NTA बल्क में रिलीज करता है तो कई का आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस वजह से वहां पे उसको चैलेंज करना जरूरी है। इसके बाद में क्या होगा कि ये आप लोगों का हो गया। इसके बाद में आप लोगों का जो रिकॉर्ड जो आप लोगों ने दिया है फिर उनकी जो पैनल है वो चेक करेगा क्या वो सही है नहीं है। आप लोगों को उसका सबूत भी देना होता है, यानी कि उसका जो आप लोग प्रूफ दोगे वो कहां करना पड़ता है, पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। वो सारी प्रोसेस मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत करो। अब आप लोगों का जो साथ है आपके भाई के साथ है, आप लोग सारी चीजों को अच्छे से कर जाओगे ये गारंटी मैं लेता हूं। बट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे और लोग आएंगे जो आप लोगों को डाइवर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, तो उससे आपको बचना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि ये फाइनल आप सभी का हो गया। इसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप लोगों का आंसर जो आपने दिया है उसको चैलेंज करने के लिए तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, अगर सही है तो फिर उसको करेक्ट किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। और उसके बाद में हो सकता है कि मे बी फाइनल आंसर की उसको रिलीज कर दें, अदरवाइज ये फाइनली रिजल्ट रिलीज कर दें। तो जनरली मेरे को ये लगता है कि फाइनल आंसर की को रिलीज करेंगे तो इसके 4-5 दिन बाद में आंसर फाइनल आंसर की वो रिलीज हो जाएगी और देन आप लोगों का रिजल्ट है वो 22 से 24 जून 2025 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ही मानिए 4th वीक ऑफ जून 2025 के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो यानी कि ये मानो कि जून के अंदर आप सभी की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद में आप लोगों को धड़ल्ले से जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जितने भी यूनिवर्सिटीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास, उन सभी के सारे पोर्टल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों को फिर उनके फॉर्म्स फिल करना है जो भी आप लोगों को चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा जो मैंने चीजें आप सभी को एक्सप्लेन की हैं, जिसको आप लोगों को डिटेल में मैंने समझा दिया। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो आगे आप लोग देखोगे कि आपके भाई ने और टीम ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है @गजेंद्र सर फिजिक्स, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो मेल पे आप लोग कई बार मुझे लिखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि चीजें मतलब फास्ट रिप्लाई नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे मेल आ जाते हैं। अब यहां पे क्या है कि मैं भी हूं, टीम भी है, तो वो क्या करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन आया उसका फटाक से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका काम फास्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी इसके अंदर ज्वाइन हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है और आगे की वीडियो आप लोग कौन सी चाहते हो जो आपका भाई आपके लिए लेके आए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय टू ऑल।